हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। जो टाइटल है वो है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। सो लेसन ओवरव्यू, थ्योरम्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, and we will build this lecture on yesterday's lecture, right? Yesterday lecture was all about remainders, reduction, and we understood very important topic, very important concept rather, that if we reduce we reduce dividend with the help of the condition that divisor equal to 0, we eventually get the remainder. So that is a very powerful concept and we will be able to implement that powerful concept today, right? So learning objectives, remainder theorem and factor theorem. Factorization, I am not at all talking, I will not be talking about it. Integer root theorem, factor and then rational root theorem we'll be covering in our subsequent lectures. But today it is all about remainder and factor theorem. So there will be some profile questions like pattern remainder questions we'll be doing. Some questions are actually like these questions have been like we have seen these questions in some of the competitive examinations like NTSC stage 2, KVPY. We'll be doing question of KVPY 2019 as well. So like keywords, all you need to know, like these two are the keywords, remainder theorem and factor theorem, right? So let's get going. So we have this division algorithm, right? ये एक बहुत सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम होता है, डिवीजन एल्गोरिथम. So this is the division algorithm, that if there is a polynomial px, then there will be a quotient polynomial, there will be divisor polynomial, then degree of Rx is less than degree of dx or Rx equal to 0. This relation will always hold. इसमें एक्चुअली पता क्या होता है, डिग्री किस तरह से वर्क कर रही होती है, नंबर की तरह. जैसे अगर आप लोग नंबर से डिवाइड करते हैं, 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 से छोटा आएगा. द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन 6. सो दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज बीइंग फॉलोड बाय डिग्री इन पॉलिनोमियल डिवीजन. एंड व्हाई वी आर राइटिंग दिस कंडीशन सेपरेटली? बिकॉज डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस थिंग, राइट? हेलो 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 सभी बच्चों को हेलो हेलो हेलो. आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसलिए मैं कुछ लोगों का नाम ले लेता हूं. हाय लक्ष्य, हाय आदर्श, हाय स्लेयर गेमिंग, हाय ऋषभ आयुष, मिस्टर प्यूडीपाई, हाय मृदुल. ठीक है, चलो. सो लेट्स गेट गोइंग. सो Rx इक्वल टू 0, राइट? सो दिस इज वन स्टेटमेंट. नाउ व्हाट डज रिमाइंडर थ्योरम से? Remainder theorem. So if I take a linear polynomial here as divisor, then definitely my remainder will be a constant polynomial or a zero polynomial. What is the difference between constant polynomial and zero polynomial? Actually, sometimes zero polynomial is also referred to as constant polynomial because px equal to c is referred to as constant polynomial. But there, if c is not equal to 0, then the degree of the polynomial is defined to be 0. If px equal to 0, then the degree of polynomial is not defined. So that is a fundamental difference between zero polynomial and constant polynomial. But
Having said that, if we have linear divisor, then our remainder will either be a constant polynomial or zero polynomial. In any case, it will be a constant, and we can write this constant as r. Right now, let's go back to our yesterday's concept. कल के concept पे हम लोग जाते हैं. हम लोग क्या करते थे बच्चों? डिवाइजर को जीरो करते थे. अब आप लोगों को समझ में आएगा, अच्छा 9th क्लास में हमें पढ़ाया था सर ने कि डिवाइजर को जीरो करते हैं. अब आपको समझ में आएगा कि क्यों डिवाइजर को जीरो करते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा है. yesterday we have understood this concept that by keeping the divisor to be zero, we actually can reduce the divisor polynomial to the dividend polynomial to be remainder. Right? Yesterday we did this. So x b by a हो गया. x की वैल्यू b by a पुट कर देंगे यहां पे, r आ गया. This is your remainder theorem. What is factor theorem? If p of b by a equal to 0, it implies ax minus b is factor of px, and x equal to b by a is 1 0 of px. Right? I hope you all understood it. Please copy it down. Please copy it down. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज इसको लिख लो यार दोस्तों, है ना. लिख लिया? इजी है ना. अब देखो, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा दोस्तों. हर लेक्चर की शुरुआत आसान होती है और जब समाप्ति होती है तो ऐसा आनंद का अनुभव होता है कि अरे वाह, पहली बार चीजें पढ़ी. So this is my first question to all of you. How many of you can relate this thing that reduction of polynomial is actually the most fundamental thing based on which we can define division algorithm, we can define remainder theorem, we can define factor theorem? Who all are able to relate these two things? What am I saying? That जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के किसी कॉम्बिनेशन में हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं. तो उतना ही फंडामेंटल ये एक कॉन्सेप्ट है रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल. एक्चुअली बेसिस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम इज रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल. दैट इज व्हाई आई टुक दैट कॉन्सेप्ट फर्स्ट. राइट? ओके, सो लेट्स गेट गोइंग. नाउ I hope I have cleared my stance here that what is the remainder theorem and what is the factor theorem. So let's do a very simple question. Let's do a very simple question here. Let's do a very simple question, very simple profile question. Ideal NACJS question. So we'll slowly we'll build the level. Ideal NACJS level. If P1 equal to P2 equal to P3 equal to 0 in a biquadratic monic polynomial. What is monic polynomial? When leading coefficient is 1. Find value of P0 plus P4. And I would appreciate if you can give me like elegant solution. I would appreciate this. I'll teach everything. No problem, Sanjeev. Linear algebra, there's no, so like linear algebra is something which is linear algebra, like I believe you are talking about linear equations. So linear equations I'll be covering, definitely I'll be covering. Solution of previous homework we'll be discussing. We'll be discussing the previous homework with due respect. We'll be discussing each and everything. And like the homework of this thing, I'll be giving it today.
how can we contact you to get into Unacademy Plus? You just need to contact me here. This is my Telegram ID. You can contact me here for Plus, right? So like there are many different answers. 4, Kaustav is saying 4, Satyam is saying 5, Batman Rules is saying 24, 6, 16. So there are different answers. Let's see. Let's see. Let's see how do we do it. Raghuraj is saying 16, but like 16 is not the correct answer. The correct answer is 24. The correct answer is 24. Now let's proceed. The most important thing here is क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका भी बता रहा हूं आप लोगों को. क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है? यहां पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? फैक्टर थ्योरम. ओके, फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि अगर P1, P2, P3 0 है, इसका मतलब x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इसके फैक्टर्स हो गए. और बाइक्वाड्रेटिक मोनिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसके 4 लीनियर फैक्टर होंगे. तो मैं चौथे को x माइनस k मान लेता हूं. ये px हो गया. दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. इफ यू आर एबल टू राइट दिस स्टेप, देन यू आर एट अ करेक्ट पाथ. आप करेक्ट रास्ते पे हो दोस्तों. अगर आप ये लिख पाते हो, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने इससे लिखी, फैक्टर थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, x माइनस के इक्वल टू px. राइट नाउ व्हाट इज आस्क्ड? P0. Let's find what is P0. This is value at 0. So minus 1, minus 2, minus 3, minus k means 6k. What is P4? P4 is 3, 2, 1, 4 minus k. 24 minus 6k equal to P4. So 24 is equal to P4 plus 6k. What is 6k? P0. So P4 plus P0 is equal to 24. Now see, this is just calculation. The most important part is this. Writing the polynomial is the most important thing. And this is the only crucial step here. In the subsequent questions, we'll be seeing that writing this fundamental polynomial is the most important thing. And if you want to master pattern remainder problems, this is the way to go. This is the way to go. Right? So let's see. Yes, Nikhil, you can see plus lectures after they are over. You can see the recordings. The recordings are highly effective. And then you can contact the mentor कि इसमें ये डाउट है, इसमें ये डाउट है, in the doubt classes. So how it works? So जैसे मान लो आपका पहला वाला कोर्स है, मेरा दूसरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 11 जनवरी से. जो भी प्लस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं उनको बता दूं. तो आप लोग ने जैसे ज्वाइन कर लिया, फिर आप लोगों ने पहले के सारे लेक्चर्स देख लिए. उन लेक्चर्स को देख के अब मेरी हर 4th क्लास डाउट क्लास होगी, तो उसमें आप डाउट पूछ सकते हो. सो दिस इज हाउ इट गोज. ठीक है. आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन टेलीग्राम. सो बेसिकली टेलीग्राम इज एन ऐप. चलो पहले अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं. आई होप आप लोगों ने वो कर लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों. ABQ. ये क्वेश्चन है दोस्तों अति भयंकर क्वेश्चन. अति भयंकर क्वेश्चन जो बहुत सिंपल होते हैं मगर दिखते भयंकर है. दिखते भयंकर है मगर होते सिंपल है. ठीक है, अति भयंकर क्वेश्चन है ये. Px is x to the power 2019 minus 3375 minus 3375 x की पावर 16 प्लस माइनस 225. ये 2016 है दोस्तों. 2016, 2019, 225 x to the power 4 plus x square, just a second, plus x की power 6 plus x की power 6 plus x square plus x plus 1. Right, this is Px. Find remainder when
px is divided by x square minus 16x plus 15. Let's do it. Let's try to do this one. Let's try to do this one. आ गया दोस्तों अति भयंकर क्वेश्चन का आंसर। ये रिमाइंडर गलत है बेटा, जो भी आपने निकाला है रिमाइंडर गलत है। दिस रिमाइंडर इज रॉन्ग। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, सो लेट मी डिकोड दिस वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I'll write the expression for you. I'll write the expression for you. Px is equal to Qx. This is division algorithm. And like, let me factorize it for you. So I have factorized this thing for you. And since this is a quadratic polynomial, we will have this remainder. So ये remainder होगा दोस्तों। मानते हो अब बात? Every day 7 to 8. 7 to 8 p.m. is the schedule. You can join this lecture 7 to 8 p.m. right? So x minus 15, x minus 1 plus ax plus b. ठीक है, x minus 15, x minus 1. No, this is not correct answer. Minus 3595 is not correct answer. Minus 3595 is not correct answer. I think minus 359. But let's see. देखते हैं. अब देखो दोस्तों, यहां पे हमेशा क्या होता है, ये जो दो वैल्यूज है ना, x माइनस 15, हमें हमेशा डिवाइजर को जीरो करना है। डिवाइजर जीरो कब होगा? x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 15 पर। सो लेट्स पुट x इक्वल टू 1. सो वी हैव p1, दिस विल बी 0, a प्लस b. Now what will be the value of p1? Let's find it out. Minus 3375 minus 225 plus 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1. This will be the value. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 and then this is what? Minus 3595. A plus b is equal to minus 3595. Then let's put x equal to 15. देखो दोस्तों, आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि भाई हमने आपसे रिमाइंडर पूछा था। रिमाइंडर मतलब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन आपके पास आ गई कि a प्लस बी माइनस 15, अब p15 निकालते हैं। 15 तो ये देखो कितना होगा, 15 की पावर 2019, ये 15 क्यूब है, दिस इज 15 क्यूब। 15 क्यूब इंटू 15 की पावर 2016 इज अगेन राइट, दिस इज माइनस 15 की पावर 6 प्लस 15 की पावर 6 प्लस 15 स्क्वायर प्लस 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 15a प्लस b. दिस गेट्स कैंसल्ड। 15 स्क्वायर इज 241, तो 15a प्लस b इज 241. a प्लस b माइनस 3595 subtract 14a. 14a is equal to how much? 6, 3, 1, 6, 2, 8, 3836, right? And will it be divisible by 14? 14 से divisible है क्या?
नहीं है। सो ए कितना आ गया 1918 अपॉन 7, then you will also get B, so this will be your remainder. कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन, इजी कैलकुलेशन हो सकती है इसके अंदर, बट कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, समझ में आई बात? A must be negative. A must be negative. No. How come we are getting A must be negative? 15A plus B. A नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, B नेगेटिव होगा. B will be negative. Your B will be negative. है डिविजिबल, 7 से डिविजिबल है, एक मिनट, 35, 53, ये 7 से डिविजिबल ही नहीं आ रहा मेरा तो. 241, 240, 241 आ गए, मेरे हिसाब से तो यही आएगा यार. सी दोस्तों, व्हाट इज दिस? P1 is minus 3595. What does this mean? By remainder theorem, P1 is remainder x minus 1 के लिए, x minus 1 के लिए रिमाइंडर है ना बेटा, minus 3595. तो जब आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो लीनियर आएगा. आपने लीनियर माना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सोचो. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. If you are dividing by quadratic polynomial, you will get linear remainder at the max. If you have a linear remainder, you have two variables a and b. You need to find a and b. So that you need to find two. You need to have two equations in a and b. If you have two equations in a and b, you can get these two equations by equating the divisor to be equal to 0. It will always be the case. ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही होगा कि 1 और 15 पे वैल्यू निकालना हमेशा आसान होगा, हमेशा आसान होगा. दिस इज अ प्रोफाइल क्वेश्चन. दिस इज दिस इज a famous question, I would say. NTSC, NSCJ सब जगह आता है. x equal to 15, x equal to 1. यहां पे दोनों पुट कर दिया, दो कंडीशन आ गई, दो इक्वेशन, दो अननोन, आंसर आ जाएगा. ये 7 से डिविजिबल है क्या? मेरे को क्यों नहीं दिख रहा यार? 33, हाँ है डिविजिबल, है डिविजिबल. लेट्स डू इट. 2, 59, 7, 49, 28, 274. यस यस, A 274 आ गया, A 274 आ गया. B कितना आ जाएगा? B आ जाएगा, इसमें आपको 33 और ऐड करना है, 3869. सो 274x minus 3869. This is the answer. Yes, very good, nice. So why it was अति भयंकर question? Why it was अति भयंकर question? Because it was looking very terrifying. Do you agree or not? But when we do the calculation, it is actually simple. It is actually simple, right? It is actually simple. मेरा कोर्स लॉन्च होने वाला है दोस्तों, प्लस पे कोर्स लॉन्च होने वाला है सैटरडे संडे. दोस्तों क्या अभी न्यू ईयर का टाइम चल रहा है ना, तो अनअकैडमी वाले भी रिलैक्स कर रहे हैं. 6 तारीख को मेरा कोर्स लॉन्च हो जाएगा, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ माय वेरी सिंपल क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर अ चॉकलेट क्वेश्चन? आर यू रेडी फॉर अ चॉकलेट क्वेश्चन? इफ यू आर रेडी फॉर अ चॉकलेट क्वेश्चन, आई कैन गिव यू अ वेरी गुड क्वेश्चन and it has come in many competitive examinations. Again, the main concept in that question would also be how to assume a polynomial. Assuming the polynomial would be the key. So how many of you are ready? I think majority of the people are ready. So let's do it. Let's crack it. Let's crack it. So let's do this question. Right? We know if px is equal to k times x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 10 plus x square, then p1 equal to 1 square, p2 equal to 2 square, p10 equal to 10 square. Right? Using this or otherwise, solve the following question. Solve the following question.
if P1 equal to 2, P3 equal to 4, P5 equal to 6 and P7 equal to 7 in a cubic polynomial find value of P6. Find value of P6. Let's see if you can do it. Let's see if you can do it. चॉकलेट पार्सल कर देंगे. Unacademy Plus is better. Unacademy Plus is better because on talking textbooks also will not have like that level of interaction. बताओ भाई. P622. Satyam Kumar. Sir, I got 37 in RMO Bihar, but still not selected, whereas many other students. Oh, yes. दोस्तों इन एग्जामिनेशन का बहुत गड़बड़ है. हाँ, this course is sufficient for pre-RMO, 100% sufficient for pre-RMO, but you need to attend all the lectures. 331 upon 48, 321 upon 48. Let's see. Let's see. Let's see. Now, I have used this information now. See, can I say P1 equal to 1 plus 1, P3 equal to 3 plus 1, P5 equal to 5 plus 1? Right? I can write it like this. This means, इसका मतलब ये है कि Pi is equal to I plus 1 for I equal to 1, 3 and 5. Now, ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों हमेशा पैटर्न कितने लोगों पे दिया होता है? जो डिग्री होती है 1, 2, 3 पे पैटर्न है. यहां पे ये पैटर्न सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यहां पे ये पैटर्न सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो 1, 2, 3 इन तीनों के ऊपर अगर मैं लगाऊं तो px को मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं? यूजिंग दिस k x minus 1, x minus 3, x minus 5 plus x plus 1. And remember students, remember the pattern will always be a type of polynomial. एक polynomial का टाइप होगा. अगर आप k को कुछ भी वैल्यू चूज कर लोगे तो बनेगा तो ये एक polynomial ही. एंड यूजिंग दिस स्मार्ट फॉर्मुलेशन, इस स्मार्ट फॉर्मुलेशन के बेसिस पे दोस्तों आप लोगों ने क्या कर दिया कि इन तीनों कंडीशन को आप लोगों ने यूज कर लिया. इन तीनों कंडीशंस को आपने यूज कर लिया. नाउ P7 इक्वल टू 7, विल पुट x इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू k 6 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 8, 7 प्लस 1 8, सो k इज इक्वल टू 6 इंटू 4 48. It implies k is minus 1 upon 48. So your polynomial becomes minus 1 by 48
x minus 1, x minus 3, x minus 5 plus x plus 1. Now we just need to find P6 minus 1 by 48, 5, 3 into 1 plus 7, 16. So 7 minus 5 by 16. 7 minus 5 by 16 is 107 by 16. 107 by 16 आ रहा है मेरा तो। शाहिद खान का आंसर सही है, देवराज का आंसर भी सही है। देवराज आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। 107 by 16। यस इट विल कम, इट विल कम। दोस्तों लाइव है ना, लाइव में जो रिकॉर्डिंग है ना दोस्तों 9 बजे तक आएगी, 9 बजे तक रिकॉर्डिंग आती है। सो दिस इज, अब देखो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करेंगे, पहले नीचे ये आएगा। अब देखो मैं आपको एफर्ट बताता हूं, देखो लाइक व्हाट वुड हैव बीन द अदर वे, वी वुड हैव अज्यूम्ड टू अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरा रास्ता बता रहा हूं मैं, आप ये क्यूबिक पॉलिनोमियल मानते हैं, फिर P1 क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2 लिखते हैं। P3 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इक्वल टू 4 लिखते हैं। P5 125a प्लस 25b प्लस 5c प्लस d इक्वल टू 6 लिखते हैं। और P7 343a प्लस 49b प्लस 7c प्लस d इक्वल टू 7। ऐसे लिखते लिखते मर जाते हैं आप तो, मतलब जैसे मैं मर गया। सो 4 equations, 4 variables, this would have been a very difficult problem, but using that smart technique of writing the polynomial, ये बहुत डिफिकल्ट पड़ता आपको, बट आपने कैसे किया, इस पॉलिनोमियल को अज्यूम किया। दिस क्वेश्चन इज पैटर्न रिमाइंडर क्वेश्चन, व्हेन रिमाइंडर इज इन पैटर्न। दिस इज द पैटर्न, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आए। हाँ राइट, क्लियर है। यस इट इज सफिशिएंट फॉर केवीपीवाई। दिस इज मच मोर देन केवीपीवाई। जो हम लोग केवीपीवाई के लिए पढ़ेंगे ना, दिस विल बी मच मोर। ठीक है, थैंक यू रुशिल। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, मैंने इसीलिए हिंट लिखी थी, इसीलिए हिंट लिखी थी जिससे ये आसान हो जाए। ठीक है, सो विल राइट अ नोट फॉर इट, 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 डेफिनेटली विल राइट अ नोट, राइट, विल राइट अ नोट फॉर इट। सी इफ px is polynomial of degree n, and p ri is equal to function ri where Fri is polynomial of degree less than n, then Px is equal to k I 1 2 3 n k x minus r1 x minus r2 x minus rn प्लस fx। दिस इज द नोट। ये नोट लिख लो दोस्तों। एक्चुअली मैंने वही इंप्लीमेंट किया है जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, जस्ट उसका एक थियोरेटिकल फॉर्म मैंने लिखा है यहां पे। प्रथम केवीपीवाई 2020। थैंक यू आदर्श। सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट वेल, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अटेंडेड द फर्स्ट 2 लेक्चर्स। पहले 2 लेक्चर देख लो दोस्तों, फिर मजा आएगा आपको। देसी भाषा में देखो समझाऊं मैं आप लोगों को, देसी भाषा में समझाऊं। देखो px एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का, ठीक है, तो इसके n लीनियर फैक्टर होंगे, हमें ये पता है। और जो एक पर्टिकुलर पैटर्न है ना, वो पैटर्न है एफ आर आई।
जैसा पिछले वाले में पैटर्न क्या था, x+1, fx इक्वल टू x+1 पैटर्न था। तो ये पैटर्न हमेशा एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री इस पॉलिनोमियल से कम होगी। अगर ऐसा है और n वेरिएबल्स के लिए ऐसा है, n नंबर्स के लिए ऐसा है, तो उन n नंबर्स को लेके हम n लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं, उनको प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट आएगा यहां पे, उनको प्रोडक्ट ले सकते हैं, 1 2 3 ऐसे इनको प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट लेके k से मल्टीप्लाई किया प्लस fx लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे समझने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ p1 इक्वल टू p2, सॉरी, इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, राइट, in a cubic polynomial, then px is equal to k times x minus 1, x minus 2, x minus 3 plus x square, because this is the pattern, this is your fx. So this is the example. I hope you understood it. Please copy it down, copy कर लो आदर्श। First two videos were on indeterminate equations and polynomials and like reduction of polynomials. होगा भाई, IIT JEE प्लस में तो सबसे अच्छा होगा। प्री आरएमओ की सबसे कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई प्लस प्लेटफॉर्म पे होने वाली है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। Why K? Because we do not know if it is a monic polynomial or not, right? So if I take the case of this, let's assume I take the case of this, or I take the case of this, मैं दूसरा पॉलिनोमियल अगर ले लूं, मान लो ये वाला, ये दोनों पॉलिनोमियल बच्चों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप देख लो। तो मुझे इस के को वेरिएबल बनाना पड़ेगा ताकि मुझे एक्स्ट्रा एक कंडीशन मिले, ये रही वो एक्स्ट्रा एक कंडीशन जिससे मैं के की वैल्यू निकाल सकूं। हमेशा मुझे एक कंडीशन एक्स्ट्रा दी होगी जिससे मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूं, राइट। आगे नाउ आईआईटी का सब्सक्रिप्शन देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी हो सकता है। अगर आप मेरे साथ 1 साल पढ़ना चाहते हो लगातार प्लस प्लेटफॉर्म पे तो 1 साल का ले लो, 2 साल पढ़ना चाहते हो तो 2 साल ले लो, बट मुझे बता जरूर देना प्लस प्लेटफॉर्म लेने के बाद। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन, यूएलक्यू अल्ट्रा लेजेंडरी क्वेश्चन। अल्ट्रा लेजेंडरी क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर दिया ना, मजा आ जाएगा, मुझे तो बहुत मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, मुझे बहुत मजा आएगा अगर आप लोगों ने कर दिया तो, ठीक है। लेट पी आई इक्वल टू 1 अपॉन आई फॉर आई इक्वल टू 1 2 3 2019, ठीक है, इन अ 2018 degree polynomial. Find value of P 2020. Pre-RMO 2020 special question. Pre-RMO 2020 special question. Yes, NSO is fake in comparison to HBCSE. There is no 3-year plan. Thank you, Rasnik. Y degree less than 1. Y degree less than n. Degree less than n बेटा इसलिए लेते हैं अपन लोग ताकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर मतलब जो पैटर्न है ना वो मतलब उससे कम होना चाहिए, डिग्री उसकी कम होनी चाहिए, तभी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल ही रहेगा। इसलिए हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। 1/1010। हाँ मुकुल गुप्ता सही है बेटा, मुश्किल है बेटा अनुज, इट विल बी मुश्किल।
हर्ष कौशिक, यस यू टोल्ड मी। हाँ ये मैं पहले करा चुका हूं, मुझे पता है, ये मैं पहले करा चुका हूं दोस्तों, बट ये नया साल है, नया लाइव सेशन है। सॉरी गलत है बेटा, 1/1010। यस क्रैश कोर्स में कराया था मुकुल, बिल्कुल याद है मुझे, बिल्कुल कराया था मैंने। फाइनल आंसर बताओ, आंसर निकाल के बताओ मेरे को, तो आंसर निकाल के बताओ, अगर आप लोगों ने कर लिया है ना तो फाइनल आंसर निकालो। नहीं हो रहा, चलो मैं हिंट देता हूं आपको। देखो पहली बात तो देखो, कुछ बच्चे तो ऐसे सोचेंगे, कुछ बच्चों ने तो ऐसा सोचा होगा इसके अंदर कि सर px को हम लोग k x -1 x -2 x - 2018 मान लेते हैं प्लस 1/x, और फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2019 डाल देंगे। कितने लोगों ने ये सोचा था, कितने लोगों ने ये सोचा, बताओ कितने लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ बच्चे ने ऐसा सोचा होगा, बट उनको मैं बता दूं बेटा, पॉलिनोमियल में इस तरह की टर्म्स आ ही नहीं सकती। पॉलिनोमियल्स में सारी पावर्स होल नंबर्स होती है, यहां पे x की पावर -1 आ गई, तो ये फॉर्मुलेशन गलत है। सो हम लोग क्या करेंगे, वी विल हैव x px -1 equal to qx. We'll define a new polynomial. Now, I know that qx कितना डिग्री का होगा? qx कितनी डिग्री का होगा दोस्तों? 2019, क्योंकि px आपका 2018 डिग्री का है, उसमें x मल्टीप्लाई हो गया, तो अब ये 2019 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। एंड वी नो दैट q1 इक्वल टू q2, वेरीफाई करो, q 2019 इक्वल टू 0, वेरीफाई करो, वेरीफाई करो भाई, वेरीफाई करो, 0 होगा नहीं होगा, राइट? x px -1, ठीक है। अब 2019 टर्म का होगा ये 2019। अब इसके देखो, अगर बाय फैक्टर थ्योरम ऑल ऑफ दीज आर इट्स जीरोस, सो qx कैन बी रिटर्न एज k टाइम्स x -1 x -2 x - 2019 एंड qx कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज। अब देखो बच्चों, मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन यूज कर ली, सारी इंफॉर्मेशन यूज कर ली, मगर मुझे k निकालना है। अब मुझे k निकालना है तो मुझे इस चिरकुट को हटाना पड़ेगा। इस चिरकुट को हटाने का तरीका क्या है, x की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 0 रखते ही आपका यहां पे -1 आ जाएगा। यहां पे देखो क्या आएगा, 0 1 2 3 से लेकर -2019 फैक्टोरियल इंटू के, माइनस से माइनस कैंसिल, k कितना आ गया बच्चों, 1/2019 फैक्टोरियल। इसका मतलब आपका x px -1 कितना आ गया, 1/2019 फैक्टोरियल इंटू x -1 x -2 x - 2019. Now let's put x is equal to 2020. तो 2020 P2020 -1 is equal to 2019, 2018, 2017, and this will be 1. So ये पूरा 2019 फैक्टोरियल बन जाएगा, ये भी 2019 फैक्टोरियल बन जाएगा, कैंसिल, 1 आ गया, तो कितना आ गया, P2020 is equal to 2/2020. Now this is one thing, so you can copy it down. वन अपॉन 1010, राइट राइट। अब देखो, ये आपने देखा हुआ था, अब मैं आपके लिए प्री आरएमओ लेवल का क्वेश्चन बनाऊंगा इसके लिए। वंस मोर आर्यन मैं बताता हूं, अब मैं आपके लिए इसका प्री आरएमओ लेवल का क्वेश्चन बनाऊंगा। ये तो आप लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है ना। तो
देखो वापस मैं बता देता हूं, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पैटर्न रिमाइंडर. द पैटर्न इज गिवन फॉर 2019 नंबर्स नाउ एंड अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज गिवन टू बी 2018. इट इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है. इन अ 2018 डिग्री पॉलिनोमियल फाइंड वैल्यू ऑफ P2020. हम लोग को ये बताया गया है. सो मैंने बताया कि भाई इस तरह से तो कर नहीं सकते. हम लोग एक पॉलिनोमियल मानेंगे QX जो कि होगा XPX माइनस 1. XPX माइनस 1 मैंने एक पॉलिनोमियल लिया. ये पॉलिनोमियल दोस्तों 2019 डिग्री का है. मैंने ये पॉलिनोमियल क्यों लिया? क्योंकि मैं इस तरह से ले नहीं सकता. X को डिनोमिनेटर में मैं रख नहीं सकता, तो मैंने एक नया पॉलिनोमियल बनाया. बेसिकली देखो मैं खेल इसी पैटर्न के साथ रहा हूं, इस पैटर्न के साथ रहा हूं. तो ये देखो ये ऐसा हो गया ना, राइट. तो मैं खेल तो इसी पैटर्न के साथ रहा हूं. मैंने इसको नया पॉलिनोमियल बोल दिया और मैंने बोला कि भाई ये कहां पे जीरो है, 1 से लेकर 2019 तक. अब ये क्योंकि 2019 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2019 लीनियर फैक्टर्स हो गए इसके. फिर इसके बाद तो पूरी कैलकुलेशन है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. छाप लो इसको. मजा आ गया ना? यस, SOF इज नॉट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन. चलो अब मैं लेजेंडरी क्वेश्चन दूंगा आपको. ठीक है, ये लेजेंडरी क्वेश्चन आप लोग करिए. अब ये देखना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देंगे. प्री आरएमओ लेवल क्वेश्चन. लेट fx be a polynomial, fnx be a polynomial of degree n such that fnx is equal to 1 by x for x equal to n. Find value of x है ना, ये x है. Find value of sigma f n plus 1 जस्ट अ सेकेंड. यहां पे कितना था? 2019 था, राइट. सो फॉर n प्लस टिल n प्लस 1 n इज इक्वल टू 1 to 42. नाउ बताओ ये अब प्री आरएमओ लेवल क्वेश्चन हो गया. प्री आरएमओ में इस तरह का क्वेश्चन आया था. Others, it depends. It completely depends on you. How many hours do you want to learn? Let fnx be a polynomial of degree n such that fnx equal to 1 by x for x equal to 1 to n plus 1. Find value of कर सकते हो. देखो हार्ड वर्क करने पे तो हर जगह से कुछ भी हो सकता है, बट वो है कि उस हार्ड वर्क में बहुत हेल्प हो जाती है अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे हो तो. यस, दैट्स ट्रू. Arnav Sinha, 42. Now, are you understanding the beauty of this question? How many of you can appreciate the beauty of this question? How many of you can appreciate the beauty? Now, आप ये सोचो कि देखो हम ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, बट अगर डायरेक्टली ये प्री आरएमओ में आ जाए तो इट विल बी अ वेरी टफ क्वेश्चन. Actually, what happens is fn in all these things, fn of n plus 2 is equal to 0 if n is odd
and fn n plus 2 is 2 upon n if n is even. n is even. 2 upon n plus 2, sorry. 2 upon n plus 2 if n is even. You can actually prove it. Try to prove it. You can actually prove it. You can actually prove it. If n is odd, fn of n plus 2 equal to 0, you can actually prove it. So what will be your answer? What will be your answer? This is a homework exercise. Try to do it in homework. इसका आंसर क्या होगा? 0 प्लस मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f42. तो इसका आंसर क्या होगा? 0 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 1/3 प्लस 0 प्लस 1/4. f42 पे कितना आएगा? 1/22. दिस विल बी द आंसर. नमस्ते. नमस्ते सिद्धार्थ. दिस इज अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन. मैं बताऊं, ये होमवर्क में आप लोग देखो, कोई भी ऑड पॉलिनोमियल लो, कोई भी ऑड लो. मैं आपको बताता हूं, मैं हिंट दे रहा हूं आपको. केस 1 आपको लेना है n इक्वल टू 2m प्लस 1. n इक्वल टू 2m प्लस 1 आप लीजिए. तो आप क्या मानेंगे? x qx, x px माइनस 1, राइट. qx क्या हो जाएगा? x px माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? k टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2m प्लस 1. 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? -1 माइनस 2m प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू k. तो k कितना आ जाएगा? 1/2m प्लस 1 फैक्टोरियल. फिर px कितना आ जाएगा? x px माइनस 1 k फैक्टोरियल सॉरी. अब ये तो कर लोगे, इसके आगे तो कर लोगे ना आप. इसके आगे तो कर ही लोगे. ये फॉर्मुलेशन देना, देखो मैं अब इसके आगे नहीं बताऊंगा, ये हिंट देनी थी मुझे बस. इसके आगे ये ना आप लोग खुद प्रूव करने की कोशिश करना. ये बेसिकली मैंने कुछ और नहीं किया, ये आपको खुद ही प्रूव करना है. नो, आई एम नॉट इक्वल टू रामानुजन. थैंक यू आदर्श. इफ यू ज्वाइन प्लस कोर्स, you can use my code PJ Live and let me know. All the students who are willing to join Plus platform, just join Plus platform using my code and let me know. हाँ, इंडक्शन यूज कर सकते हैं. पॉइंट ये बेटा अर्णव, मैंने इंडक्शन पढ़ाया नहीं, तो मैं बता भी नहीं सकता. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मैंने इंडक्शन अभी तक पढ़ाया नहीं, तो मैं उसको यूज भी नहीं कर सकता. ठीक है. Thank you. Yes. My ideal in mathematics, I would say my ideal is, so I like intuition of Ramanujan. That's true. I like intuition of Ramanujan. I like calculation of Shakuntala Devi. And John Nash. I am also influenced by John Nash. He is also a very great figure. केसेस समझ में नहीं आया? सिद्धार्थ चिरकुट, ये केसेस खुद बना के एक बार करना है. इसको लिख तो सही कि n को ऑड और इवन लेना है. n को ऑड और इवन लेना है तो n को 2m प्लस 1 और 2m मानना पड़ेगा. ये तो बचपन से करते आ रहे हैं अपन. एक बार खुद करके देखना, फिर मैं बताऊंगा. राइट. जय जिनेन्द्र. देखो वो -1/12 है ना, वो तो मैं भी नहीं मानता. ये है ना अप टू इनफाइनाइट, ये -1/12 होता है, तो मैं भी नहीं मानता है. तो ठीक है ना, दैट इज ट्रू. चलो
Yes, game theory is equal to John Nash. Okay, so I hope दोस्तों like any of you want to come on the plus platform, you are welcome. But let me do the goodbye question. KVPY 2019 को क्वेश्चन देंगे हम लोग आपको. KVPY 2019 का क्वेश्चन. Let Px be a cubic polynomial satisfying PA equal to 2A for A equal to 1, 2, 3, 4. Find number of such polynomials. A option, B option. बताओ बताओ. बताओ. हो गया. सो फ्रेंड्स, आई हैव पुट इन, मैंने दोस्तों वीडियो वो है ना क्या बोलते हैं, ये शेयर किया है, डीपीपी शेयर किया है. आज के होमवर्क के लिए मैंने डीपीपी शेयर किया है. अभी तक जो हमने पढ़ाया ना उससे काफी कुछ कर सकते हो आप लोग, काफी कुछ कर सकते हो आप लोग उसमें. ठीक है. ए इज द ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है. ए इज द ऑप्शन, दैट इज ट्रू. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्यों? बिकॉज px इक्वल टू 2x वो पॉलिनोमियल निकलेगा एंड इट इज नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. इट इज नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब बच्चे इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक क्या करते हैं, px इक्वल टू 2x निकालते हैं और एक मार्क कर देते हैं. बट px इक्वल टू 2x है, वो लीनियर पॉलिनोमियल, इट्स नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. इट केम इन KVPY 2019 एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स डिड दिस सिली मिस्टेक. दिस सिली मिस्टेक की थी ये. ठीक है. सो दोस्तों, मैंने आप लोगों को होमवर्क डीपीपी दे दी है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे. बट अभी आप लोग देखो, रिडक्शन के क्वेश्चन आप कर सकते हैं. पॉलिनोमियल और उनके जो कोफिशिएंट्स है ना, उनके बीच का जो रिलेशन है वो उसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं. फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के आप क्वेश्चन कर सकते हैं. उसके अलावा उसी डीपीपी को और पूरा सॉल्व करने के लिए हम लोग पूरा लेक्चर खत्म करेंगे. अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह जब सब चीजें हो जाएंगी तब आप पूरी डीपीपी कर पाओगे. उस डीपीपी में 60 से ज्यादा क्वेश्चंस है. उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए. आई होप यू हैड अ वेरी गुड टाइम. कल सॉरी परसों इसी समय मिलते हैं. होमवर्क दोस्तों लिख देता हूं मैं भी. Do selected question from pre-RMO DPP number 1. ठीक है. सो आई होप यू लाइक द लेक्चर. इसी तरह से दोस्तों फीडबैक देते रहिए.